बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। उन्होंने ये कहा कि जी इनको 10 साल इक़्तिदार की ख्वाहिश है और उसके लिए मिसाल दी कि जैसे ये ख्वाहिश थी याया खान को, वैसे ही आसिम मुनीर साहब को भी है। एक तो इमरान खान साहब ने ये बात डायरेक्टली कही। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो 9 मई है उसका उन्होंने पूरा इल्ज़ाम आसिम मुनीर साहब पे डाला। जैसे एस्टेब्लिशमेंट ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे डालती है, ऐसे ही इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि जी आसिम मुनीर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और आसिम मुनीर साहब ने खुद करवाया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए करवाया। अंग्रेज़ी में भी उनके ट्वीट आ चुके हैं। नंबर 3, मैंडेट चोरी की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने डायरेक्टली डाल दी है कि मैंडेट चोरी किया गया और उसके पीछे भी यही है। तो ये भी इमरान खान साहब ने डायरेक्टली एक इल्ज़ाम। और चौथा जो है, और ये तीनों चीज़ें इल्ज़ाम क्या है, सारी दुनिया हकीकत जानती है। बाद लोग बोल नहीं सकते, बाद लोग बात कर नहीं सकते, लेकिन हकीकत तो सारे ही जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया इमरान खान साहब के साथ, और उसमें जो पेश हैं वो आर्मी चीफ ही हैं, उन्हीं के फैसले चलते हैं। नंबर 4 जो है, फ़ौज को ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करना। ये इमरान खान साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि फ़ौज के कंधे को इस्तेमाल किया जाता है ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए। और ये याया खान ने भी किया था। तो इमरान खान साहब ने वो एग्जाम्पल्स कोट की हैं और उनके ट्वीट के अंदर ये चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सिंपल करके उन्होंने सामने रख दी। तो ये पहली बार इमरान खान साहब इतना क्लियरली आ रहे हैं आसिम मुनीर साहब के बारे में। तो क्या इमरान खान साहब जेल से एक फ़ाइनल राउंड शुरू कर चुके हैं? ना सिर्फ आसिम मुनीर को वादे पैगाम दिया इमरान खान साहब ने, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी के लिए भी एक लेटर लिखा, जो वो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान लेकर निकली, और उन्होंने कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में कि वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाएं और जाकर वो लेटर चीफ जस्टिस के हवाले करें। लेकिन वहाँ इंतज़ामिया ने रोक दिया। उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते, जब तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस से इजाज़त नहीं मिलती आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का खाता है। लतीफ़ खोजा साहब ने कहा जी एक साइला है, साहिल है, तो वो अगर चीफ जस्टिस के पास जाना चाहें तो आप जाने दें, ख़त देना उन्होंने। तो इस पर उन्हें रोक दिया गया। लेकिन ख़त मैं आपको बता देता हूँ, ये उसका उर्दू ट्रांसलेशन है जो याया अफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने ख़त लिखा। ख़त ये है, मैं आपको सिर्फ 31 किलोमीटर के फासले से लिख रहा हूँ, मगर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे मेरे और मेरी अहलिया के लिए बंद हैं। 772 दिनों से ज़ायद एक 9x11 के पिंजरे नुमा सेल में ज़बरदस्ती की खामोशी, तन्हाई और दुनिया से कटाव के कैद खाने में मैं मुसलसल तन्हाई की कैद का सामना कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ 300 से ज़ायद बेसरोपा, झूठे और सियासी बुनियादों पर कायम किए गए मुकदमात खोले गए हैं। पाकिस्तान ने कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा जो मुझ पर, मेरे ख़ानदान और दुनिया भर में मेरे हामियों पर ढाया जा रहा है। मुझे अखबारात और किताबों तक की रसाई से महरूम रखा गया है। वकला और अहले खाना से मुलाकातें एक शख्स जनरल आसिम मुनीर की ख्वाहिशात और मर्ज़ी के मुताबिक कभी कराई जाती हैं और कभी मनसूख कर दी जाती हैं। मेरे बेटों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने के बुनियादी हक़ से भी महरूम कर दिया गया है। सियासी कारकुनों को मुझसे मिलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। ये कैद कभी भी कानूनी नहीं रही, बल्कि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत डाली गई नफसियाती अजियत है, ताकि मेरी हिम्मत तोड़ी जा सके और मेरे ज़रिए 25 करोड़ पाकिस्तानियों के हौसले को कुचला जा सके। ये आइन कानून की हुक्मरानी और मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल पर एक मुस्तकिल हमला है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी एक कर्नल के हुक्म पर गैर इंसानी और तौहीन आमेज़ सलूक का शिकार है, वो भी तन्हाई की कैद में है। इनका इलाज रोक दिया गया है। उन्हें टीवी या किताबों तक रसाई नहीं दी जा रही, ना ही बैरूनी दुनिया से कोई ताल्लुक़ रखने दिया जाता है। उनकी सेहत मुसलसल बिगड़ रही है, लेकिन उनके डॉक्टर को मुआयने और इलाज की इजाज़त नहीं दी जा रही। पाकिस्तानी कानून औरतों को महज इनके सनफ़ी मकाम की वजह से ज़मानत में खसूसी रियायत देता है, और हमारी आला अदालतों ने करार दिया है कि ख़वातीन कैदी रियायत की मुस्तहिक है। लेकिन बुशरा बीबी के मामले में ये उसूल यकसर मुअत्तल कर दिया गया है। ये जुल्म की इंतहा है। इनके तमाम कानूनी हकूक़ उनसे छीन लिए गए हैं कि वो सिर्फ मेरी अहलिया है। पाकिस्तान भर में हज़ारों कारकुन और हामी जेलों में सड़ रहे हैं। इनमें से कई को अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और आइनी ज़मानतों की सरीह खिलाफ वर्जी करते हुए फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाए गए। बैरिस्टर अहसान नियाज़ी को फ़ौजी हुकाम ने उठाया, अजियत दी और महज मेरा भांजा होने के जुर्म में 10 साल कैद की भयानक सज़ा सुनाई। मेरी बहनों को नाइंसाफ़ी से कैद किया गया। मेरे भांजे शहरयार और शेरशाह का भी नाहक उन्हें कैद का शिकार किया गया। मेरे ख़ानदान के साथ होने वाला ये जुल्म पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अदालतें जो आज़ादी की ज़ामिन होनी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचलने के लिए हथियार बना दिया गया है।
नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई सुबह सुबह गंडापुर की। अब आपको भी झटका लगा होगा, मैं भी हैरान हो गया कि ये गंडापुर कैसे पहुंच गया 7:30 बजे। सुबह सुबह जेल का दरवाजा खोला, गंडापुर अंदर। अब ये वही गंडापुर है जो बड़े लंबे अरसे से ये कह रहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मैं कहता था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जब चाहेगा जाके इमरान खान को मिल लेगा। तो अब गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से अर्ली इन द मॉर्निंग, और वहां पे गंडापुर साहब मुलाकात करके निकल गए। अभी उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि गंडापुर साहब की अच्छी खासी क्लास हो गई है। ज़हीम लगारी साहब हैं एक जर्नलिस्ट, और ज़हीम लगारी साहब का जो दावा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं जी मैं तो अपनी खबर पे अभी भी कायम हूं और खड़ा हूं अपनी खबर पे, मैं पीछे नहीं हटता। वो कहते हैं इमरान खान साहब ने गंडापुर पर बरस पड़े, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार किए रखी। मामला जो गले पड़ गया ना गंडापुर के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो उन्होंने तजलील और तजहीक की है ना, वो गले पड़ गया। और इमरान खान साहब को यह मालूमात भी पहुंचा दी गई है कि कारकुनों ने जलसे में गद्दार गद्दार के नारे भी लगाए और जूते भी उठा के दिखाए। अब ये बड़ी नामुनासिब और मायूब बात है, लेकिन ये हुआ है ना, फैक्ट है, आप इससे भाग तो नहीं सकते। जैसे नवाज शरीफ साहब को जूता लग गया था, फैक्चुअल था, टीवी पे दिखाया भी गया, जैसे ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ। अब देखें ना, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को आप देखें कि सारे मामले उठा रहे, ये मामला नहीं उठा रहे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को गंडापुर पसंद है या नहीं। क्योंकि अगर जूते दिखाए होते कारकुनों ने अलीमा खान को, तो पूरे पाकिस्तान का मीडिया सुबह से शाम तक एक ही खबर चलाता, और यही चलाता। वो अंडे वाली खबर याद है आपको, बहुत दबा के ये बड़े खुश हुए। लेकिन गंडापुर के मामले में पाकिस्तान का मीडिया ये कैसे पी गया, ये सोचा आपने कभी? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को जो चीज फेवर करती हो ना, वो उस चीज पे पॉलिसी अलग रखते हैं, जो ना करती हो उस पर पॉलिसी अलग रखते हैं। तो यहां से आपको अलीमा खानम को, और मैं इनको लड़ा नहीं रहा आपस में, लेकिन आपको बता रहा हूं कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी आप जो भी सोचें। अब नाजरीन, यही बात जब पूछी गई बैरिस्टर गौर से कि जनाब ये जूते शूते वाला मामला क्या है, तो उन्होंने कहा जी वर्कर मुश्तइल भी हो जाते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं। हमारी जमात में जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। बाकी जमातों में वाकई ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो लीडर पे भी चढ़ के रहता है। इमरान खान साहब भी गलत फैसला करें तो सामने आके खड़ा हो जाता है। बुज़दार वाले फैसले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान साहब की नाक में दम किए रखा, और वो हमेशा ये कहते थे, बार बार सोशल मीडिया कहता था कि ये फैसले को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और बुज़दार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने एंड ऑफ द डे तक कोई सपोर्ट नहीं दी, जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान साहब चाहते थे कि उसको मिले। बहरहाल जो कारकुनों की तज़हीक की है गंडापुर ने, कचरे के ढेर के ऊपर बुला के और बदबूदार इलाके में बुला के, अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल